वेलकम टू द डेथलेस एनिमी चैनल एंड आई एम एन। तो मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि एक लव ट्रायंगल पर बेस है। तो चलिए मूवी को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। और आज की मूवी का नाम ओशन वेव्स है, जिसे जापानीज में ओमेगा कोकोरो के नाम से जाना जाता है। ये मूवी 1993 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट तोमोमी मोचिजुकी ने किया है और इसे लिखा काओरी नाकामुरा ने, और इस मूवी को एनिमेट गिबली स्टूडियो ने किया है। अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो IMDb ने 6.6 और ML ने 6.6 स्कोर दिया है और रोटेन टोमेटोज ने 89% स्कोर दिया है। यहाँ तक कि मेटाक्रिटिक ने 73 रेटिंग दिया है। अगर स्टोरी लाइन की बात करूँ तो दो लड़के को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है और यहाँ पर हमें एक लव ट्रायंगल देखने को मिलता है। तो मूवी के एंड में वो लड़की किसकी होती है, ये जानने के लिए चलिए इसके एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत जापान के टोक्यो सिटी से शुरू होता है, जहां टोक्यो के कोची स्टेशन पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ताको होता है, जो कि हमारी मूवी का फर्स्ट मेन कैरेक्टर है। तभी ताको को सामने वाले प्लेटफॉर्म पर एक लेडी देखती है। ताको को वो जाने पहचाने लगती है, पर ताको उसे और करीब से देख पाता तब तक वो लेडी अपने मेट्रो में जा चुकी होती है। दूसरे सीन में ताकू एरोप्लेन में होता है और वहीं पर ताकू अपने साथ 2 साल पहले बीते घटनाओं को याद करने लगता है। अब मूवी 2 साल पहले फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ पर ताकू एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तभी उसके बेस्ट फ्रेंड युटाका का कॉल आता है और युटाका ताकू को कॉलेज मिलने बुलाता है। और जब ताकू कॉलेज जाता है तो युटाका एक लड़की के बारे में बताता है जिसका नाम रिकाको होता है, जो कि हमारी मूवी का फीमेल मेन कैरेक्टर है। रिकाको जो कि टोक्यो शहर से कोची में ट्रांसफर हुई थी और इन्हीं के स्कूल में एडमिशन ली थी और युटाका को रिकाको से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अब युटाका और ताकू अपकमिंग स्कूल ट्रिप जो कि हवाई का था पर डिस्कस करते हैं और इसी बीच ताकू युटाका से दोस्ती कैसे शुरू हुई थी के बारे में बताता है, जो कि जूनियर हाई स्कूल से शुरू हुई थी। युटाका क्लास मॉनिटर था और जब एक बार एग्जाम में बच्चों के स्कोर कम आता है, इस पर स्कूल वालों ने स्कूल ट्रिप कैंसिल कर दिया था। तब युटाका और ताकू मिलकर आवाज उठाते हैं और इसी वजह से इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। ताकू ये सब सोचते हुए स्कूल के गेट पर आ जाता है। तभी वहाँ पर युटाका रिकाको से इंट्रोड्यूस करवाता है और युटाका कहता है रिकाको बुक स्टोर का रास्ता भूल गई थी तो मैंने हेल्प की। रिकाको के वहाँ से जाने के बाद ताकू युटाका को टीज करते हुए कहता है, अच्छा तुम तो बहुत तेज निकले। इस पर युटाका हंसते हुए कहता है, क्या करे, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अब रिकाको के पीछे स्कूल के सभी लड़के शाकालाका बूम बूम कर रहे थे, क्योंकि रिकाको बहुत ही अट्रैक्टिव और खेल में भी दूसरों से अच्छी थी, लेकिन रिकाको बहुत ही एरोगेंट से भरी थी। दूसरे सीन में ताको को उसके मॉम से पता चलता है कि रिकाको के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। इस वजह से रिकाको टोक्यो को छोड़कर कोची में शिफ्ट हुई है और रिकाको को कोची बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो टोक्यो सिटी छोड़ने की वजह से बहुत उदास थी। और रात में ताको को युटाका से पता चलता है कि रिकाको बहुत अकेली है और कोची में उसकी फैमिली भी नहीं है। अब स्कूल के सेकेंड ईयर खत्म होने पर सभी को स्कूल ट्रिप पर हवाई लेकर जाया जाता है, जहाँ पर ताकू का किसी कारण से पेट खराब हो जाता है और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। पर ताकू होटल लॉबी में अकेला होता है। तभी वहाँ पर रिकाको उसे आवाज देती है। इस पर ताकू हैरान हो जाता है क्योंकि रिकाको किसी को भाव नहीं देती है, पर इस बार वो ताकू के हेल्प मांगती है और कहती है मैंने अपना पर्स खो दिया है तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, मैं कुछ समय के बाद तुम्हें लौटा दूंगी। इस पर ताकू उसे 6000 दे देता है, जो कि उसने पार्ट टाइम जॉब से कमाई थी। तब रिकाको कहती है ये बात किसी को ना बताए और रिकाको वहाँ से चली जाती है। तभी ताको की नजर युटाका पर पड़ता है, जो कि उसे कब से घूर कर देख रहा होता है। इस पर ताको कहता है मुझे अच्छा लगा कि वो मेरे बारे में जानती है, क्या तुम लोग डेट कर रहे हो और क्या तुमने मेरे बारे में उसे बताया। इस पर युटाका कहता है हाँ, एक दिन मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में ले गया था और वहीं से उसे तुम्हारे बारे में पता चला, लेकिन हम डेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन तुम रिकाको के साथ क्या कर रहे थे। इस पर ताकू मजबूर होकर युटाका को सब कुछ बता देता है और रात में रिकाको को ये पता चलता है कि ताकू ने युटाका को सब कुछ बता दिया है तो वो ताकू पर बहुत बिगड़ती है और कहती है मैंने सिर्फ तुमसे 2000 लिया है, जबकि ताकू ने उसे 6000 दिया था। उसके बाद सभी लोग वापस कोची आ जाते हैं और थर्ड ईयर के शुरुआत में रिकाको भी आखिरकार एक दोस्त बना लेती है जिसका नाम यूमी होता है। और अभी तक रिकाको ने ताकू के पैसे वापस नहीं किए थे। इस पर ताकू सोचता है कि रिकाको ये भूल चुकी है। तब ताकू को यूमी का कॉल आता है और यूमी घबराते हुए कहती है रिकाको मुझे स्टेशन लेकर आई है, क्योंकि हम ओसाका जा रहे थे ट्रिप के लिए, पर रिकाको ने मुझे धोखा दे दिया है। वो कहती है वो टोक्यो जाएगी अपने डैड से मिलने के लिए, ओसाका नहीं।
अब मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि मैं उसके साथ नहीं जा सकती। मैं अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोल सकती। और रिकाको ने टिकट भी ले लिया है। इस पर ताको स्टेशन आता है और यूमी को कहता है तुम घर चले जाओ, मैं रिकाको के साथ टोक्यो जाता हूँ। टोक्यो रिकाको अपने डैड से मिलने जाती है और जब वो अपने डैड के होम पहुँचती है तो उसके डैड एक अननोन लेडी के साथ होते हैं। तब रिकाको अपने डैड से कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा कि आपसे मिलती चलूँ। और कहती है डैड मेरा रूम पहले जैसा ही है ना। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। तब रिकाको के डैड ताको के पैसे वापस कर देता है जो रिकाको ने लिया था और कहते हैं मैंने तुम्हारे ठहरने के लिए होटल में एक रूम बुक करवाया है, जाओ वहाँ रहो। इस पर ताको उस होटल में चला जाता है और ताको रूम में आकर अपने मॉम को बता देता है कि वो आज घर नहीं आ पाएगा। तभी उसके दरवाजे को कोई नॉक करता है। जब ताको दरवाजा खोलता है तो वहाँ कोई और नहीं रिकाको होती है जो कि रो रही होती है और रोते हुए वो अंदर आ जाती है। पर ताको उससे कारण पूछता है। तब रिकाको रोते हुए कहती है क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकती हूँ? वो रिकाको को रोता देख उसे सहानुभूति देने लगता है। तभी ताको कुछ समझ पाता उससे पहले रिकाको उसे गले लग कर रोने लगती है। और यहीं पर हमारी मूवी की फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाती है। तो मैं जल्दी मिलती हूँ इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए ताकि इसके सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।